कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए। एन कैसे हैं आप? और अरमान पूछ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सभी उत्साहित हैं, है ना? जी हाँ, हम इंतजार नहीं कर सकते। तो ये मंच आपका हुआ अरमान, और देखते हैं कि आज आप हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं। तो धन्यवाद है, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी ऊर्जा का। ये इस कक्ष के अंदर जो ऊर्जा और जो उत्साह आप लोग जो कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आप लोग रात में भी शायद नहीं सो रहे हैं, लेकिन जो भी आज इस व्यापार गोष्ठी की तैयारी कर रहा था, उन सभी को धन्यवाद। और जो हमारे स्पीकर्स पहले आ चुके हैं, जिन्होंने जो खबरें आपको दी हैं, जो परियोजनाएं जो हमारे पास हैं और जो किस प्रकार वो विकसित हो रही हैं। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर डालिए, और चैट में हमें जरूर बताइए कि किस प्रकार आप आज, आपको कैसा लग रहा है कि आप 2 साल, तो 2 साल के अंदर ये सारी चीजें विकसित हो रही थी। तो 2 साल पहले हम लोगों ने धीरे धीरे इन चीजों को विकसित करना शुरू किया, जो आज आप देख पा रहे हैं। और मैंने आज देखा है बहुत सारे नए लोग जो कि कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा कार्य भी कर रहे हैं, और हर एक परियोजना के साथ जुड़ रहे हैं ताकि हर परियोजना सफल हो। तो मैं यहाँ पर आज आपको बताना चाहता हूं, और लिख लीजिए इस चीज को, अपने नोट्स लिख लीजिए कि इस समय आप आज की तारीख को लिख लीजिए। जब आप लिख लें तो थम्स अप का इमोजी मुझे जरूर चैट में दीजिए। और आज चैट, हम लोग जो हैं नया एक अध्याय शुरू करने वाले हैं अपनी कंपनी के अंदर। और ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं वाकई में बहुत मेहनत कर रहा हूं पूरी टीम के साथ पूरे 1 साल से, ताकि हम लोग एक खास पार्टनर दुबई में जो है हम उनका स्वागत कर सकें। और उस व्यक्ति का मैं जो है स्वागत करना चाहता हूं, और वो क्रिप्टो एक्सपो दुबई में वो एक स्पीकर थे। और अगर आपको थोड़ी सी समझ आ रही है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो आप मुझे जो है एक फायर इमोजी दें, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो जो ये व्यक्ति के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे, नियम और शर्तों की बातें कर रहे थे। और आज उनके ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूं, और मैं बैठा हुआ हूं मोहम्मद खलीफा जी के साथ। तो मोहम्मद, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप मैं बहुत बढ़िया हूं, और मेरी मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ पार्टनरशिप कर पा रहा हूं। और बहुत समय लगा हम लोगों को नियम और शर्तों को हस्ताक्षर करने में, और मुझे वाकई में बहुत खुशी है, गर्व है कि मैं इस परिवार का, समुदाय का हिस्सा हूं। तो जो जो परियोजनाएं कंपनी चला रही है, ये काफी ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हैं। मैं अपना अनुभव लेकर आऊंगा, मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा उन सभी परियोजनाओं के लिए जो इस समय कंपनी में चल रही है। मैं एक उज्जवल भविष्य देख पा रहा हूं, एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप देख पा रहा हूं। और मुझे लगता है कि ये सम्मान की बात है कि मैं इस समुदाय का हिस्सा बन रहा हूं। तो बहुत बढ़िया। और अरमान कह रहे हैं कि मैं आप से सुनने के लिए, जो कि जिनको इतना अनुभव है, और आप वित्तीय दृष्टिकोण से भी आपको काफी अनुभव है। तो कितने सालों तक आप जो है फिर जो वित्तीय कंपनियों के साथ काम करते रहे हैं? देखिए, मैं वित्तीय उद्योग में 19 सालों से हूं, और मैंने जो है वेल्थ मैनेजमेंट भी किया है, और मैंने जो सीपीए, सीआईए और इंश्योरेंस का भी मैंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इस विशेषकर इस क्षेत्र में मैं AICCA भी हूं। और मेरी जो पृष्ठभूमि है वो व्यवसायिक परिवारों की है। तो मेरा जो परिवार है, हमारे पास पूरे विश्व में हमारे व्यवसाय फैले हुए हैं, जो कि मुझे अनुभव प्रदान करते हैं। और मेरा जो पिछला 9 से 5 की जो नौकरी थी, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, और वो ये था कि जो नियामक है उनके साथ मैंने काम किया है, IFC के साथ काम किया है। और उसके बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू करने की ठानी, निर्णय लिया। और आपने देखा है कि मेरी कंपनियां किस प्रकार इतनी ज्यादा तरीके से प्रगति की हैं। और मुझे वाकई में जो है
विश्व में जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक जानता है, कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई मुझे जानता है, और कुछ नाम जैसे AIG जो कि बहुत बड़ा, विश्व का बड़ा इंश्योरेंस करता है। तो यहाँ पर मैंने यूरोप में काम किया है, अफ्रीका में काम किया है, अमेरिका में काम किया है, कुछ एशियाई देशों में भी काम किया है। तो इसने मुझे काफी जो है एक अनुभव दिया है, और इस अनुभव के साथ जो एक व्यवसायिक प्रबंधन का जो अनुभव है वो मुझे मिल रहा है। किस प्रकार नियामकों, रेगुलेटर्स के साथ काम करना है, उनकी क्या क्या मांगे हैं, और कई बार आपको दबाव दिया जाता है कि आपकी कंपनी जो है वो एक संगठित कंपनी बने, और आप जो है नियम और शर्तों का पालन करते हुए जो रेगुलेटर्स हैं अलग अलग देशों के, उनके साथ आप काम करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपना अनुभव आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूँ, एक सक्रिय सदस्य बनना चाहता हूँ। और वाकई में मैं एक टीम का सदस्य हूं। मैं कोई, मेरी जो सफलता है वो हमेशा मेरी टीम द्वारा चलती है, और मैं हमेशा अपनी टीम को आगे रखता हूं जो कि काम कर रही है। मैं केवल और केवल अपना अनुभव, अपनी जानकारी जो मैं लेकर आता हूं, उनके उनको दिशा निर्देश करता हूं, और उसके बाद वो सफलता जो है वो उसको प्राप्त करते हैं, जो कि इस पार्टनरशिप के अंदर मैं लेकर आऊंगा। तो आगे चलकर मुझे काफी मौके दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो जो कंपनियां इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हैं, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हमारे परिवार के बारे में अद्यतन कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे कि, और आप हम लोग जो है वो देख रहे थे पूरा का पूरा व्यापार गोष्ठी, और मिलकर हम देख रहे थे, और साथ ही साथ वो मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, और मैं यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग मिलकर अभी क्या कर सकते हैं और आने वाले 3 महीनों में हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और खलीफा कह रहे हैं कि देखिए, जो मौके तो बहुत हैं, और जो परियोजनाएं जो आप चला रहे हैं, जो परियोजनाएं आप स्थापित कर चुके हैं, लेकिन हाँ, बेहतरी के लिए हमेशा एक आप कह सकते हैं कि हमेशा एक आस रहती है कि आप बेहतर बना सकते हैं। तो अगर खास तौर पर मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि जो जो कि एक प्रकार से जो परियोजनाएं हैं उनको एकीकृत करके, उनको मिलाकर अगर हम ग्लोबल पे की बात करते हैं, तो वो शायद एक प्रकार से वो जो है वो किस प्रकार का एक समाधान बाजार के लिए लेकर आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा समाधान लेकर आ रहे हैं। अरमांस कह रहे हैं कि देखिए, आप वित्तीय क्षेत्र में बहुत समय से हैं, तो आपको वाकई में पता है कि क्या चुनौतियां हो सकती हैं। और हमारे समुदाय के अंदर भी लोगों को यह आज भी समझ नहीं है कि ग्लोबल यूनिट पे क्या समाधान वो लेकर बाजार में उतर सकता है। तो यही प्रश्न मेरे पास आपके लिए है। खलीफा कह रहे हैं देखिए कि 2 तरह की भाषाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जटिल भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप नहीं तो आराम से आप सरल भाषा में आप वित्तीय संरचना की बात कर सकते हैं। और मैं सरल भाषा की बात करता हूं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वित्तीय दुनिया में आज क्या जो चुनौतियां आ रही हैं, खास करके क्रिप्टो की दुनिया में आज बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और चुनौतियां सबसे बड़ी ये है कि जब वो फिएट मुद्रा में परिवर्तित करते हैं तो उनकी पहुंच नहीं पहुंच पाती। और कई बार वो जो है, अगर हम लोग यूएई का भी उदाहरण लेते हैं, जो कि काफी तेजी से ये देश बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर मैं एक तरफ ये रख देता हूं कि मैं यूएई का नागरिक हूं और मुझे बहुत गर्व है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास यूएई में 190 अलग अलग देशों के लोग हैं, 150 अलग अलग बैंक हैं, और वो आज बहुत सरल तरीके से व्यक्तिगत अकाउंट को खोल देते हैं। और अगर मैं अपने सफर को देखता हूं 2006 से, जब मैंने अपना बैंकिंग सफर शुरू किया था, और आज की तिथि में इसको मैं देखता हूं, तो यहां पर आपको बता दें कि जो प्रलेखन है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो इतना ज्यादा जटिल था। अगर आप अगर आप बैंक की भाषा को नहीं जानते थे तो आप वहां पर कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करा सकते थे। और आज वो केवल आपका पासपोर्ट लेते हैं और आपका अकाउंट जो है 5 मिनट में खुल जाता है। और उसके बाद अगर आप सप्तांत में हैं तो 2 या 3 दिन के अंदर आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, चेकबुक मिल जाती है। और यहाँ पर
अगर आप जो है यहाँ पर अगर आप अब व्यक्तिगत अकाउंट खोलना चाहते हैं तो 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। तो बैंक आपको पूछेगा कि आपका उद्देश्य क्या है इस बैंक को अकाउंट को खोलने का। अगर आप उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ग्लोबल यूनिट पे जो है वो इस चीज का जवाब है। और और यहाँ पर अरमान कह रहे हैं कि आप बिल्कुल याद रखिएगा ग्लोबल यूनिट पे को 28 तारीख को याद रखिएगा कि क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। तो खलीफा कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर समाधान मौजूद है और प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन सरल है और औसतन केवाईसी की जो जरूरत है जो कि रेगुलेटरी बॉडीज को चाहिए होती हैं तो वो आज समाधान देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े व्यवसायिक व्यवसायों के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं और उसके बाद आप ऊंचाइयों पे उड़ सकते हैं। भाई ग्लोबल यूनिट पे को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर आप अलग अलग कंपनियों के साथ, अलग अलग ग्राहकों के साथ, संस्थाओं के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो वाकई में ये बहुत अच्छी बात होगी। और अरमांस कह रहे हैं कि देखिए अभी तो हम इसके ऊपर बात ज्यादा नहीं करेंगे तो लोगों को शायद ये पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ कुछ और यहाँ पर आपको बता दें कि आप सोच सकते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं और आपको काफी अच्छे से आपको रचनात्मक होना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हम आगे करने वाले हैं, खलीफा कह रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग परियोजनाओं के अंदर संरचनाओं का निर्माण हम करेंगे, अलग अलग क्रिप्टोज हम लेकर आने वाले हैं। और वाकई में मैं बहुत खुश है, मुझे कि मैं खुशी है कि मैं इस परिवार के साथ जुड़ रहा हूं। और अगर मैं सरलता से कहूं अपने लिए तो मुझे लगता है कि मैं मुझे ये एक कारण मिल गया है कि मैं अपने घर से बाहर निकल सकता हूं। तो काफी उत्साहित हूं, काफी ऊर्जा से भरा हुआ हूं। और मैंने काफी निवेश किए हैं, मैंने पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया है, मैंने वित्त पोषण किया है, मैंने रीफाइनेंसिंग की है, कानूनी संरचना अलग अलग कंपनियों के लिए की है, वित्त पोषण दूसरी कंपनियों के लिए किया है, जो जो कानूनी समझौते हैं उनको मैंने समझाया है कंपनियों को। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा अब मैं अक गया हूं इन चीजों को करते हुए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो बहुत बढ़िया है। और अरमांस कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो आपने अभी हम लोगों को बोला कि आपने पोर्टफोलियो मैनेजर भी रहे हैं और आपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन भी किया है। तो एक निजी प्रश्न आपसे पूछता हूं, तो इन सभी निवेशों के अंदर जो आप कर रहे हैं या लोगों के लिए जो निवेश आप कर रहे हैं, तो कितना प्रतिशत ऐसा है जो कि इस समय असफल नहीं है? तो अगर आप 10 अलग अलग साधनों में निवेश कर रहे हैं तो औसतन कितना आप सफलता को प्राप्त कर रहे हैं? देखिए दुर्भाग्य से यहां पर मैं ये कहूंगा कि जो जो पारंपरिक निवेश है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। तो अगर आप कोविड समय को देखेंगे, 2018-2020 का समय देखेंगे, तो निवेश की दुनिया बहुत बदली है। आपको बहुत सारी चीजों को देखना है। अगर आप निवेश का पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो अगर ये यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि ये लिस्टेड बॉन्ड्स की बात करते हैं जहां पर जोखिम कम है, ये बॉन्ड्स स्टॉक एक्सचेंज पर जो है सूचीबद्ध हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा देश उन बॉन्ड्स को किस प्रकार से समर्थन कर रहा है। बहुत सारे जोखिम जो हैं वो किसी भी निवेश के साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है जो आपको देखेगा वो है कि आपकी मुद्रा का जो जोखिम है, जो मुद्रा का जो दर है उसका जोखिम है। उसके बाद जो निवेश है, जो निवेश को हेज करने के लिए बहुत जरूरी है। और वित्तीय दुनिया के ऊपर बहुत दबाव था। और क्या दबाव था? सबसे पहला मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का। पहले 3.8 से लेकर 5% औसतन मुद्रास्फीति होती थी पूरी दुनिया में, और आज अगर आप देखेंगे वो औसतन 8.99% है। और ये वो है जिसकी वो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जो असलियत है वो बहुत अलग है। 8.9 बहुत ज्यादा है, जो कि इस मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा है। यानी कि आपके जो जो पैसा आपकी जेब में है उसका मूल्य जो है वो 8.9% कम हो गया है।
और उसके बाद जो फीस आप प्रबंधक को दे रहे हैं, निवेश प्रबंधक को दे रहे हैं, पोर्टफोलियो प्रबंधक को दे रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप यानी कि अपनी जो, तो और अगर आप देखेंगे तो अगर आप उस निवेश से निकलना चाहेंगे तो उसके ऊपर भी जुर्माना पड़ता है। तो दूसरे शब्दों में कहें, अरमांस कह रहे हैं कि 100% अगर हम आप निवेश की बात कर रहे हैं, यदि आप उसका प्रबंधन भी कर रहे हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप 100% निवेश की दर का वापसी जो है वो आप गारंटी नहीं दे सकते। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आज की तारीख में अगर हम निवेश की लागत को देखते हैं तो वो 12 से 13% तक हो सकती है। तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं जो कि आपको 14% का रिटर्न दे रही होगी? मुझे नहीं लगता। अरमांस कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ऐसा कोई निवेश हो जो कि ऐसे प्रोमिसरी नोट्स हो, कंपनी के जो नोट्स हो, जो कि 20 या 30% एक ही रात में बढ़ जाए, या फिर कुछ और उत्पाद जैसे जिसके ऊपर जो कूपन की दर है वो ज्यादा हो। लेकिन वहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी हैं जो कि 15 से 16% भी आपको दे रहे हैं, बहुत कम है। तो अब विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि आप अगर अपने अपने अपनी जो जो आपका पैसा है आप उसकी सुरक्षा करें, और उसके बाद आप उसको जो बॉन्ड्स हैं वो डिस्काउंट पर खरीदें, ताकि जो उसकी जो जो निवेश की दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, आप उसके पास देखें और उसको आप जो है वो सबसे ज्यादा बनाएं। तो ये 15% तक आप पहुंच जाएंगे। तो क्या ये 1.5% के लिए क्या आपको लगता है कि ये बेहतर रहेगा? तो आप तो क्रिप्टो में भी थे। जी हाँ, मैं क्रिप्टो में भी था, और मैं पिछले 2 सालों से हूँ। और क्रिप्टो की दुनिया में मैंने काफी बढ़ोतरी प्राप्त की है। और हास्य वाली बात मैं कहूँ तो मैं क्रिप्टो के अंदर मैं कुछ लोगों से मिला, मॉस्को गया, और उसके बाद मैं क्रिप्टो की दुनिया का मैं भाग बन गया, और जिसने मुझे काफी उत्साहित किया। और आज अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पूरा लाइसेंस युक्त संरचना है। मेरे पास अपना अपने भुगतान की सेवाएं हैं। मेरे पास अपनी कंपनी है जो कि प्रौद्योगिकियों के अंदर है, जो कि क्रिप्टो का प्रबंधन कर रही हैं। तो ये जो सारी की सारी संरचनाएं हैं जो इनके लिए लाइसेंस की जरूरत है, ताकि आप कानूनी रूप से कंपनियों को चला सकें, रेगुलेटर्स की बात मान सकें। तो हमारे पास यूएई का लाइसेंस है, जहां पर हम लोग अभी, जहां से हम लोग 4 यूरोपीय देशों को सेवा दे प्रदान कर रहे हैं, 11 अफ्रीकी कंपनियों को, और इसी ऑफिस से जहां पर आप बैठे हैं उनको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैंने बैंकिंग मॉड्यूल बनाया है क्रिप्टो के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अरमांस कह रहे हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो खलीफा जी बोल रहे हैं, जो कि ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्यों इतने उत्साहित हैं, क्योंकि हम लोग तभी इस पार्टनरशिप के लिए उत्साहित हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, और ये व्यक्ति हैं जिनके पास अनुभव भी है। तो मेरे पास जानकारी है। तो खलीफा जी कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे पास लाइसेंस की जानकारी है, और ये मुझे संरचना जो है वो प्रदान करता है, और मैं वैश्विक स्तर पर बैंकिंग सेक्टर की तरह बढ़ सकता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है निजी ग्राहक भी हैं, हमारे पास मध्यवर्ती ग्राहक भी हैं, जिसको हम लोग जो है कंज्यूमर क्लाइंट्स बोलते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो ये $50,000 तक का निवेश करते हैं, और 50,000 से 1 मिलियन जो है वो मध्यवर्ती रेंज है, और 1 मिलियन से ऊपर जो है ये निजी निवेशक हैं, जहां पर हम लोग उनकी मदद करते हैं उनके निवेश के लिए। और हम लोग उनको मदद करते हैं खरीदारी करने में, बेचने में, उनको कानूनी दावपेच में मदद करते हैं। और जो सेवाएं हम जो देते हैं, जो कि और कोई प्रतिस्पर्धी प्रदान नहीं कर सकता है। और हम लोग आपको एक जो है इनवॉइस भी प्रदान करते हैं, जहां पर जब वो अपने अपने रोकड़ की निकासी करते हैं तो वो इनवॉइस वो अपने बैंक पे ले जा सकते हैं, और अपनी रोकड़ को वो बैंक में जमा कर सकते हैं। अब ये इस चीज पर निर्भर करता है कि बैंक कितना कैश या रोकड़ जो है वो वो स्थापित करेगा या वो लेगा। लेकिन आपके पास एक दस्तावेज है जहां पर आप जो है ये इन इस पैसे का उद्गम क्या है, ये स्रोत क्या है, वो आपको ये दस्तावेज मिलता है।
तो अरमांस कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोबल यूनिट पे को भी आप देख सकते हैं, जो कि काफी दिलचस्प रहेगा आपके लिए। यही चीजें हम लोग जो हैं वो हम काम कर रहे हैं। और और खलीफा कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग अब उन बातों पर जा रहे हैं जो उनका हम खुलासा नहीं करना चाहते। पर मुझे लगता है कि आने वाले 45 दिन, और अगर मैं आज की तिथि की बात करूं तो अगस्त के अंत तक, सितंबर की शुरुआत तक, मैं चाहूंगा कि हमारे पास ये समझौता हो। और इस जहां पर हम ग्लोबल यूनिट पे जो है अपने अपने ग्राहकों को दे सकें, यूएई के साथ ही साथ पूरे के पूरे विश्व से। और कल मैं काफी आश्चर्यचकित था जब मुझे पता चला कि हम 38 से 70 देशों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे ग्राहक आधार हैं। तो पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ने वाला है। मैं ब्रांड पे विश्वास करता हूँ, टीम पे विश्वास करता हूँ। बहुत ही पेशेवर परिवार है और ये समझते हैं कि बाजार की जरूरतें क्या हैं। और यही मैं देख रहा हूं कि मैं समाधान देख रहा हूं कि ऐसे समाधान जो हमारे ग्राहकों को मिले, जो कि सरल हो, समझने में आसान हो और जरूरतों का समाधान प्रदान करें। और इसलिए नहीं कि आप जो है आपको मेरे उत्पाद के साथ आपको जो है वो विनिमय करना पड़े, तो ये मैं नहीं चाहता। तो यदि आप बैंकों के साथ जैसे स्टैंडर्ड चार्टेड, सिटी बैंक, या आप इन बैंकों के साथ लेन देन करते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो अलग अलग रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहे हैं। वो अगर यहाँ पर आप स्थानीय बैंक के साथ काम करना चाहते हैं जैसे एनबीटी या मशरक बैंक, तो उन्होंने दूसरे दूसरी रेगुलेशंस के अंदर उन्होंने उन्होंने अपना पैर पसारा है। और साथ ही साथ अलग अलग जो रेगुलेटरी जरूरतें हैं उनको पूरा किया है। तो ये थोड़ा सा जरूरी है। तो देखिए, ग्लोबल यूनिट पे मेरे लिए एक बहुत बड़ा समाधान बन सकता है। अरमांस कह रहे हैं कि देखिए, मुझे मालूम है कि यहाँ पर मेरी जीवन काल के अंदर शायद ऐसा हो, लेकिन मैं यहाँ पर यह अनुभव कर रहा हूं कि अगर मुझे एक अच्छी राशि जो है मुझे हस्तांतरित करनी हो, जैसे $1 लाख से ऊपर की किसी और कंपनी के अंदर, तो जो बैंक हैं वो बहुत धीरे से कार्य करते हैं। वो बहुत धीरे से जो है वो विनिमय करते हैं। और इसीलिए जो जो क्रिप्टो है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, ब्लॉकचेन जो है वो बहुत बढ़िया है। तो अगर आप देखेंगे जो पारंपरिक स्विफ्ट प्रणाली की अगर बात करें तो सबसे पहले जो राशि है वो सेंट्रल बैंक में जाती है, उसके बाद वो दूसरी पार्टी को जाती है। तो यहाँ पर कम से कम 3 या 4 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो केवाईसी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अगर हम बात सुगमता की बात करें और उपलब्धता की बात करें अलग अलग कंपनियों की, तो हम लोग यहाँ पर अभी भी हम लोगों को बैंक के पास जाना ही पड़ता है हस्तांतरण के लिए। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। वो क्या? वो ये कि जो लागत है इस हस्तांतरण की वो बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ा नाम है, ये जो है ये एस्टोनिया से काम कर रहे हैं और ये यूके में स्थापित हैं। और मैं उनकी कहानी पढ़ रहा था, और इस कंपनी का नाम है विज। ये जो कंपनी है वो इसलिए लोकप्रिय हुई क्योंकि जो हस्तांतरण की जो लागत थी वो कम थी। तो $10,000 जो है आप जो है हस्तांतरण कर सकते हैं। और जो बैंक जो थे उन्होंने, मुझे याद है कि £70 का उन्होंने लागत लगाई। तो जो पैसा जो वहां पर जो उस व्यक्ति को गया, तो उसके अंदर $500 की और कटौती हुई थी। तो जब उन्होंने देखा, तो वो उन्होंने देखा कि ये सारा का सारा फॉरेक्स, यानी कि जो मुद्रा जो 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 दर था, जो विनिमय दर था, वो विनिमय दर के अंदर जो था वो दिक्कत थी और विनिमय दर बदल रहा था बार बार। और क्रिप्टो यहीं पर समाधान है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही कम लागत के साथ, बहुत ही कम सर्विस फी के साथ जो है वो आदान प्रदान को सुगम बनाता है। और आप यहाँ पर आधे प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो है 1% से कम के लागत की बात कर रहे हैं। और मुझे कुछ ऐसी कंपनियां पता है
जो कि 0.006% लेन देन जो है वो जो है वो लागत लगाती हैं। पर ये बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं। देखिए, पिछले साल अगर आप मुझसे ये बोलते तो ये ठीक बात थी, लेकिन अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, तो सारी के सारे एक्सचेंज जो हैं वो कम से कम लागत लगा रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो लेन देन की संख्या के ऊपर आधारित हो रही हैं। तो बहुत सारी कंपनियां जो थी, जो कि गैस फीस की बात कर रही थी, और आज अगर आप ओटीसी की बात करते हैं, जो ओटीसी कंपनियां होती हैं, उन्होंने अपने जो मूल्य हैं उनको गिरा दिए हैं। तो यहाँ पर यूएई में ये 0.5% ही है। तो अरमांस कह रहे हैं कि क्या आपको मालूम है कि ग्लोबल यूनिट पे जो है वो बैंक अकाउंट्स आईबैन के लिए देता है, कंपनियों के लिए भी, ताकि जो आंतरिक रूप से आप पैसे का हस्तांतरण कर सके, ताकि आपको कुछ भी लागत नहीं लगेगी। और जो बड़े बड़े एक्सचेंज ने भी यही शुरू किया, और शायद ग्लोबल यूनिट पे सबसे पहले ये शुरू किया, और आप लोग बाजार को सिखा रहे हैं। तो अरमांस कह रहे हैं कि चलिए चलिए यहाँ पर रुक जाते हैं, और इस विषय के ऊपर हम नहीं तो वाकई में बहुत बात कर रहे हैं। तो देखिए ना, मैं कितना उत्साहित हूँ, मुस्तफा कह रहे हैं। तो दोस्तों, अरमांस पूछ रहे हैं क्या आप उत्साहित हैं? क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को सीधे रूप से बताना चाहूंगा कि ये बहुत मुश्किल होता है समझाना अधिकांश लोगों को, जो कि आज संदेह कर रहे हैं प्रणाली के ऊपर, प्रौद्योगिकी के ऊपर जो हमारे पास है। लेकिन जब आप खलीफा जी से बात करते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो कुछ आगे का देख रहे हैं, और यही हमारा फायदा है। तो इसीलिए आप लोग जो हैं केवल और केवल इस बड़े परिवार का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन एक ऐसा परिवार जो बढ़ रहा है, वर्ल्ड क्रू। चलिए उसकी बात करते हैं। तो मुझे मालूम है कि आपने सभी परियोजनाओं को तो नहीं देखा, लेकिन बहुत सारी परियोजनाओं को देखा है। तो यहाँ पर एक परियोजना जो मैंने आपको दिखाई, ड्रैगन मैन, और मैंने आपकी आंखों में चकाचौंध देखी। तो मुझे बताएंगे कि आप किस चीज से आकर्षित हुए? देखिए, जिस प्रकार आप इसको प्रचार कर रहे हैं, खलीफा कह रहे हैं, जिस प्रकार से आप जिन राज्यों में उनको प्रसारित कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, किन देशों में प्रचार कर रहे हैं, जिन समुदायों को आप प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से किया गया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये केवल और केवल एक प्रतिलिपि है, कॉपी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत अनन्य है। आप इसको ब्लॉकचेन से जोड़ रहे हैं, आप एनएफटी से जोड़ रहे हैं, आप टोकनीकरण से जोड़ रहे हैं। तो आप लीडर हैं बाजार के, तो यानी कि बहुत सारे लोग आपका अनुसरण करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी ब्लॉकचेन हस्तांतरण या क्रिप्टो हस्तांतरण जो होता है, वो केवल और केवल क्या है, वो पारंपरिक प्रक्रिया का एक प्रतिलिपिकरण है, और केवल नया खून उसके अंदर डाला गया है, और जो चुनौतियां जो पारंपरिक प्रणाली में थी उसका समाधान निकाला गया है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत क्षमता है, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे निवेशक जो हैं वो यहाँ पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं एनएफटी में आने के लिए। वर्ल्ड क्रू जो है वो वाकई में बहुत अनन्य है। और जैसा कि आपने कहा कि ये नवोन्मेष भी है, आपने कहा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये मेरा काम है लोगों को समझाना सरलता से कि किस प्रकार से उनको आकर्षित करना है। और अरमांस कह रहे हैं कि यही चीज मुझे और उत्साहित कर रही है, क्योंकि यही चीज मैं कर रहा था। लेकिन जब हम लोग समझौते के ऊपर आएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले हैं, और खलीफा जी के साथ हम हस्ताक्षर करेंगे इस समझौते के ऊपर। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग इस अध्याय को बंद करने वाले हैं, जो कि 6-7 महीने से चल रहा था, और एक नए अध्याय की ओर चल रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूंगा अगर मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंप दूं, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि आपको एक बहुत बढ़िया तरीका है कि किस प्रकार से लोगों को समझाना है। और जिन चीजों को हम लोगों को सालों लगे करने में, तो शायद आप जो हैं वो और कम समय में इसको कर पाएंगे। तो मेरे देश में खलीफा कह रहे हैं कि एक मुहावरा है कि आप जो जो हलवाई है उसको आप मिठाई बनाने दें, चाहे वो आधी मिठाई खा क्यों ना ले। तो
मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को इसकी समझ है, जो परिवार, जिस व्यवसायिक परिवार को इसकी समझ है, और जिनको पता है कि अलग अलग लीडर्स जो हैं अलग अलग उद्योगों के, वो इस स्थिति के अंदर होते हैं, तो वो जो हैं वो अलग एक वैकल्पिक निवेश की तरफ आपको लेकर जाएंगे। तो अगर आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो समाधान हमारे पास है, और ये चीजें मैं पहले भी कर रहा था। जब मैं आईएफसी में था तब भी मैं यही कर रहा था। हर हफ्ते मैं अलग अलग देश में यात्रा करता था और लोगों को आकर्षित करता था, बल्कि मैं एक रेगुलेटर की हैसियत से जाता था। तो यहाँ पर मुझे जो ये चुनौती आ रही है, मुझे मालूम है ये क्या है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे मालूम है कि किस प्रकार से इसको सफलतापूर्वक कार्य को रूप देना है। और दिन के अंत में मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, ये जो है उन लोगों के साथ, उन व्यवसायिक परिवारों के साथ प्रस्तुतिकरण करना है जो कि बहुत ही सरल चीजें करनी है। लेकिन ये परिवार है, तो आप इसको अलग से मत देखिए। ये एक टीम है जो इस परियोजनाओं के पीछे होगी। तो दोस्तों, अरमांस कह रहे हैं कि आप अगर खुश हैं तो चैट में लिखकर मुझे बताइए कि आज से मैं और मीला और पूरी की पूरी टीम, जो कि बहुत मेहनत कर रही है हर एक परियोजना के लिए, जिसको आप देख चुके हैं, और ये लोग जो हैं, जो लोगों ने आज जो प्राप्त किया है, पर क्या आप खुश होंगे अगर हम लोग श्रीमान खलीफा को अपने परिवार के सदस्य बनाकर जोड़ लें, और ऐसी शॉर्टकट जो कि हम लोग देखें, जिनको हमें पता नहीं है, और वो उसके बारे में हमें बताएं। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको समर्थन देने के लिए मौजूद हूँ, आपको शक्ति प्रदान करने के लिए मौजूद हूँ कि जब आप अपने अगले ग्राहक के पास जाएंगे तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। मेरी पूरी टीम आपके लिए उपलब्ध है। आप मुझसे प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकते हैं। कुछ समर्थन आपको चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूं। मैं 24 घंटे जो है, मुझे वाकई में दिन और रात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं बहुत काम करता हूं, काम से मुझे प्यार है, कार्य ही पूजा है। और मेरा परिवार से कोई अगर पूछता है कि मोहम्मद कहाँ पर है, तो वो कहते हैं कि देखिए, अगर मोहम्मद आपको दिखे तो मेरी तरफ से, हमारी तरफ से भी उनको जो है वो, उनको हमारा आदाब कहिएगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो आखिरी चीज जो मैं यहाँ पर आपके साथ बात करना चाहता हूं वो है, जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया कि हमारे पास भी रणनैतिक और महत्वपूर्ण निवेश हैं, जो कि गो जैसे कि स्वर्ण परियोजनाएं हैं। और पूरा विश्व जो है, जो आज वाकई में एक बुरे दौर से गुजर रहा है, अनिश्चितता से गुजर रहा है, जिसके बारे में आपने बताया। तो आप कैसे देखते हैं अपने अनुभव से कि किस प्रकार की श्रेणी जो है, कि किस प्रकार की श्रेणी जो है वो स्वर्ण के लिए, सोने के लिए लोगों को आकर्षित करेगी, और इसकी क्षमता क्या है? तो मोहम्मद कह रहे हैं कि देखिए, चलिए मैं यहाँ पर से शुरू करता हूँ जहां पर लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और जब आप सोने की बात करते हैं तो वो कहाँ से आता है? लोग पहले हमेशा अफ्रीका को सोचते थे कि लोग जो हैं वो जो है वो किसी नदी के किनारे जो है वो सोने को छान रहे हैं, और बहुत कम पैसा उनको मिलता है। तो ठीक है, जो सोना है वो वाकई में अफ्रीका से आता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही खूबसूरत उदाहरण, एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति जो थी, मुझे बताई गई थी जब मैं एक गोल्ड यानी कि सोने की खनन के लिए जो, तो उस समय उनके लिए मैंने $200 मिलियन जो था वो मैंने जैम्बिया में उनका निवेश करवाया था। और जो डिलॉयट के जो सीनियर पार्टनर थे, उन्होंने मुझे एक सबक दिया, और वो क्या था? उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मुझसे आप निवेश करना चाहते हैं ऐसी जगह पर जो कि भ्रष्टाचार से भरी हुई है? तो मेरे निवेश के ऊपर क्या गारंटी है? और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये सबक, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप निवेश करते हैं तो
वो जोखिमों से भरे होते हैं। लेकिन जब आप जो निवेशक होते हैं उनके उनके डरों को आप जो है आप वाकई में उनके डर का आप उनको आप बात करते हैं, उसके बारे में आप उनसे बात कर कर उसका समाधान देते हैं। और वाकई अफ्रीका जो है एक ऐसा देश है जिससे लोग डरते हैं, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है निवेश करना। तो जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भ्रष्टाचार से परिपूर्ण जगहों पर निवेश कर रही हैं, जैसे कि हीरों का खनन, सोने का खनन। तो ये क्या बताता है, ये संकेत करता है कि यदि आपके पास दूरदर्शिता है अपने लक्ष्यों की, अपने अपने मुनाफे की, तो आप ये करेंगे ही करेंगे। जैसे कि आपको कभी न्योता मिलता है किसी के रात्रि किसी के घर जाकर रात्रि भोज खाने का, तो आपको ये नहीं पता कि आपको क्या खाने को मिलेगा। तो जब तक आप उनके घर नहीं पहुंच जाते, उनके खाने के मेज पर बैठ नहीं जाते, तो आपको नहीं पता चलता। तो वही निवेशकों के साथ है। तो जिनके आज आज देखेंगे कि 2020-2021 के समय में किसके पास ज्यादा जो रोकड़ या कैश मौजूद है। देखिए, ये उनके पास मौजूद है जो कि पहले से ही बहुत अमीर परिवार हैं या सॉवरेन फंड्स हैं। तो यहाँ पर एक जो मुख्य कारण है वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से आप प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्योंकि जो निवेश की जो मानसिकता है वो बदल गई है, और कोविड की वजह से ये बदल गई है। ये इस प्रकार नहीं है जैसे 2020 से पूर्व होता था। तो 2019 तक मुझे याद है कि ये पारंपरिक रूप से चल रहा था, लेकिन अब नवोन्मेष तरीके से निवेश हो रहा है। तो जब लोग निवेश की बात करते हैं तो वो उसी समय आपसे बहुत ही बेहतर प्रश्न और बहुत ही गहरे प्रश्न पूछते हैं कि कितनी गारंटी मिलेगी, सरकार गारंटी दे रही है कि नहीं, कौन से देश में निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे कि समझौता करना है, आप समझौता करते हैं, और उसके बाद जहां जहां पर जो ये ज्यूरिसडिक्शन है तो हम लोग उसके ऊपर बात करते थे। तो यहाँ पर हम लोग एसपीवी की बात सुनते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्थानीय कंपनियां हैं जो कि अपने ही देश के अंदर बन रही हैं, और वो ये बता रही हैं कि कितना निवेश का पैसा जो है वो आवंटित किया जाएगा एक एक विशिष्ट निवेश के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं लोग जानना चाहते हैं, निवेशक जानना चाहते हैं, और ये इसलिए चाइना की वजह से। तो यहाँ पर तो चाइना जो है, जो चीन है, वो बहुत ही अनन्य चीजों को लेकर आया था। कोविड के समय जो निवेश जो है वो गिर गया था, और चीन ने अपने जो 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 नोट थे, जो संचरात्मक प्रॉमिसरी नोट्स थे, वो वापस खरीदने शुरू कर दिए। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर जो निवेश $1 बिलियन का था, तो उन्होंने खरीदारी जो वापस थी वो 300-400 मिलियन में की। तो इस प्रकार जो है ये काफी एक एक नया जो अध्याय शुरू हुआ निवेश में, क्योंकि सभी ने अपना सबक सीख लिया था। उनको ये नहीं पता था कि निवेश कैसे करना है, लेकिन अब वो सीखना चाहते हैं कि निवेश कैसे करना है। तो इसीलिए जब हम लोगों ने क्रिप्टो को देखा कि वो इस परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप नए निवेशकों को कुछ अनन्य दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अतीत में ये चीजें नहीं थी, और सबसे ज्यादा आप महत्वपूर्ण चीज जो उनको दे रहे हैं वो ये है कि आप इस निवेश से वो कैसे निकल सकते हैं। तो ये जरूरी है। देखिए, स्टॉक बाजार की जो जो एक खामी थी वो ये थी कि लोग जो थे वो बाजार से खेलते थे, और उसके बाद शेयर्स खरीदते थे, बेचते थे। लेकिन यहाँ पर जो क्रिप्टो है वो ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो कि निवेशकों की मदद करता है, जो कि तरलता को सुनिश्चित करता है, और साथ ही साथ जो है आप उसके अंदर निवेश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं कि वो $100 मिलियन का निवेश करते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको लेवरेज बनाने के लिए आप जो है बैंक के पास वो पैसा गिरवी रख देंगे, और उसके लिए भी बैंक को आपको जो है वो ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर वो उस निवेश से बाहर निकलते हैं तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, यानी कि
जो क्षतिपूर्ति है वो क्षतिपूर्ति उनके निवेश के ऊपर होगी। तो यानी कि अब अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो निवेश कम हो जाएगा। और क्रिप्टो में क्या होता है, आपकी जो कैपिटल है वो बिल्कुल सुरक्षित है। आप जब भी निकलना चाहें आप निकल सकते हैं, आप कैश लेकर आप नए निवेश कर सकते हैं, और यही भविष्य है। और साथ ही साथ विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस विद पोषण, ये बहुत जरूरी है। और मैं ये देख रहा हूं कि सरकारें इसके अंदर उतर रही हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल क्रिप्टो जारी कर रही हैं। तो वो जो है वो, देखिए अब आप मुझे बताइए कि वो क्यों जारी कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो सरकारें थी वो सॉवरेन बॉन्ड्स जारी कर रहे थे ताकि वो वित्त पोषण कर पाए अपनी अलग अलग परियोजनाओं का। अब क्या किया है, अब वो मॉडल लिया है, उसको ब्लॉकचेन पर डाल दिया है और डिजिटल करेंसी को वो ले आए हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है ये देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर मैं निवेशकों को बताना चाहता हूं कि भविष्य क्या है। और जो जो सोने की परियोजना की जो हम बात कर रहे थे, तो अब आपके पास क्रिप्टो है जिसके जो कि समर्थित है सोने से। तो ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर ये उत्तर उन लोगों के लिए है जो ये पूछना चाहते हैं कि मैं अपने सोने को कहां पर छू सकता हूं। आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख सकते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने ये साझा नहीं किया है, तो अरमांस कह रहे हैं कि ये भविष्य के लिए है, तो ये शायद हम आगे चलकर करें। तो धन्यवाद है आपका, आपके समय का। और शायद हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। और 2 या 3 घंटे की जो बातचीत हमारी चल रही है, तो मैं यहाँ पर कितना, जो आप, हमें मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है कि क्या अनुभव है, हमें मालूम है कि कितने शॉर्टकट्स आपको पता है, हमें मालूम है आपके संबंध कितने अच्छे हैं। तो हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारे पास परियोजनाएं हैं, हमारे पास एक टीम उसके पीछे है, और उसके बाद बहुत बहुत सारे लोग हमारे साथ जो हैं। हमारे पास 170 से ज्यादा देशों के लोग हमारे साथ मौजूद है। 9,21,000 वॉलेट हमारे पास ब्लॉकचेन पर वॉलेट्स हैं। और ये हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं, और केवल एक उद्देश्य के लिए, और वो ये कि सुरक्षा टोकन को जो है एक नया साधन बनाना चाहिए, ताकि हर कोई व्यक्ति जो है उसको सुगमता से प्राप्त कर सके। जी हाँ, आपने सभी तत्वों को जो है तत्व आपने मुझे दे दिए हैं, और मुझे खाना बना के अब आपको देना है, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट समझौता हमारे सामने है। तो ये आपका है, ये प्रतिलिपि, ये कॉपी आपकी है, ये मेरी है। हम लोगों को यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। तो यही है वो क्षण जिसका हम इंतजार कर रहे थे, और हम लोग हस्ताक्षर करने वाले हैं। और यहाँ पर हम ये समझौता कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए, और मुझे मालूम है कि बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं। और माफी चाहेंगे क्योंकि हमारी टीम दिन रात काम कर रही थी ये सारी चीजों को पूरा करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर केवल दस्तावेज ही नहीं तैयार करना था, बल्कि हर एक चीज को देखना था, हर एक परियोजना को देखना था कि किस प्रकार हम उसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये आज का दिन है। मैं काफी उत्साहित हूं इसको इसको हस्ताक्षर करने के लिए। आप एक बार हस्ताक्षर करेंगे, आपके बाद मैं हस्ताक्षर करूंगा। तो धन्यवाद है आपका। तो ये अब मेरा योगदान, और ये हस्ताक्षर मैंने कर दिया। तो ये आपकी प्रतिलिपि, ये आपकी कॉपी है। देखिए, आइए देखते हैं। और ये समझौता पूरा हुआ, ये पार्टनरशिप पूरी हुई। तो दोस्तों, आज एक नया अध्याय जो है हम शुरू करने वाले हैं, और मैं काफी उत्साहित हूं कि आप जो हैं आगे आने वाले 3-6 सालों में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो अगर आपको याद हो, तो मैं आपके साथ साझा कर रहा था एक उदाहरण, जो कि वर्ल्ड क्रू टोकन के लिए। तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ इनके साथ, तो मुझे मालूम है, तो आपको मालूम है कि वो क्या है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो अरमान्स कह रहे हैं कि देखिए, आपके पास रोल्स रॉयस है, आपके पास अलग अलग विकल्प मौजूद हैं, आपके पास गुणवत्ता से परिपूर्ण चीजें मौजूद हैं,
और ईंधन आपके पास नहीं था, लेकिन अब रोल्स रॉयस को चलाने का ईंधन भी आपके पास है। तो धन्यवाद है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाली जो गोष्ठी है आप उसको जरूर जो है आप उसका आनंद उठाएंगे, और आपको पता चलेगा कि जिंदगी में एवरेज आपके लिए क्या लेकर आ सकता है। तो शैरॉन, मुझे उम्मीद है कि ये ऊर्जा आप दुबई से ऑस्ट्रेलिया तक जो है आपको प्राप्त कर पाएंगे। आपसे माफी चाहेंगे कि आपका समय लिया, और धन्यवाद है आपका, और आपको हम अद्यतन देंगे, अपडेट्स देंगे कि आगे क्या होने वाला है। शैरॉन कह रही हैं धन्यवाद है आपका, और आपका स्वागत है इस परिवार के अंदर। तो यहाँ पर आप भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं चैट के अंदर। तो कितना उत्साहित भरा क्षण है, और हम लोग अगले स्तर पर पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो शैरन, मुझे पता था कि कुछ तो होने वाला है, पर इस स्तर पर होगा ये मुझे नहीं पता था। तो वाकई में वो मुझे नहीं पता था, तो हम लोग काफी उत्साहित हैं जो कि इस चीज को आगे ले जाते हुए। तो बहुत बहुत बढ़िया। तो हम लोग यही कहेंगे कि जो टीम है जो पृष्ठभूमि पर काम कर रही है, ये बहुत मेहनत कर रही है। देखिए, 6 महीने का कार्य तो शायद हम लोग नहीं देख पाएंगे, मेहनत तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब ये एक बार कार्य पूरा हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे जिस गति से हम आगे बढ़ेंगे, एक नया अध्याय जुड़ रहा है। और तो वाकई में आप लोग तैयार हो जाइए। और जी हाँ, देखिए, सही समय है, सही लोग हैं, और सही जगह है, और हम लोग अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो इसके अंदर लगा सकते हैं। बता सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे समुदाय की पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहा है हमारे लिए, उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग यहाँ पर तैयार हैं कि हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ से आसमान की ऊंचाइयों को रॉकेट की तरह छुएं। तो बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप वेबिनार से जुड़े रहें, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लव कुमार जी, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? आप आ जाएं। तो आज हमारे पास नए वक्ता हैं, और ध्रुव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको यहाँ पर स्वागत कर हमें बहुत खुशी हो रही है। और आप कौन से हिस्से से हैं भारत के, ये बताएं।